हेलो, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और बहुत लोगों को पता होगा मेरे लाइव आने का रीज़न। लाइव में अभी से 2-3 घंटे, 4-5 घंटे पहले भी आ सकती थी, पर मैंने सोचा कि थोड़ा और मुद्दे को तह तक जाने दिया जाए और भी जानकारी हमें मिल जाए, उसके बाद आएंगे हम। तो ये हुआ ये कि महेश पांडे जी को बुलाया गया धोखे से और उनको उठा लिया गया, रूम में बंद कर दिया गया और उनके साथ हाथापाई हुई। और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उनका मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। एक लड़की कैसे संस्कार हैं, तुम अगर सुन रही हो तो तुम सुन लो। कैसे संस्कार हैं तुम्हारे? क्या तुम्हारे घर में बाप भाई नहीं है? हाँ? क्या तुम कभी जिंदगी में किसी से प्यार नहीं करोगी? तुम कभी किसी से शादी नहीं करोगी? उसके साथ अगर कोई ऐसे करेगा तो भी तुम ऐसे बर्दाश्त करोगी? बिन बाप के पैदा हुई हो तुम, बिन भाई के बड़ी हुई हो तुम। कुछ पैसों के लिए, काम के लिए तुम किसी के सेंटिमेंट से कैसे खेल सकती हो? ठीक है, लाख बुरे होते हैं लड़के, हवा क्यों देती हो तुम? प्यार के नाम पे, दोस्ती के नाम पे, पसंद के नाम पे इतनी नीचता। तुम्हारे घर में मम्मी नहीं है, तुम्हारी बहन नहीं है, तुम क्या? अगर तुम्हारा नाम सामने आ गया, अगर तुम प्रूफ हो गई कि तुम हो, तुम्हारे करियर का क्या होगा? और जिनके कहने पे तुमने ये सब किया है वो तुम्हारा घर चलाएंगे। आज से 1-1.5 साल पहले सेम चीज मेरे साथ करवाने की कोशिश की गई और मैंने मना कर दिया कि आई कैन नॉट डू दिस फॉर एनी वन, फॉर एनी रीजन। ही इज योर एनिमी, आपके दुश्मन है, आप हैंडल करो उसको अपने बिहाफ पे। आप किसी से दोस्ती कर रही हो, बिल्कुल फिल्मी सीन बना रही हो, चैट कर रही हो, उसको प्यार के झांसे में ला रही हो और उसको किसी के घर के चिराग को आप ऐसे फंसा रहे हो। ठीक है, वो कैरेक्टरलेस है, वो बहुत बड़ा ठरकी निकला, वो बहुत कमीना है, वो तुच्छ है, सब कुछ है, पर हु द हेल आर यू? किस लिए किया? कितने पैसे मिल गए तुम्हें? कितना काम दे देगा कोई? हाँ, पूरा दिमाग मेरा इतना खराब हुआ पड़ा है पिछले 4-5 घंटे से इस चीज को लेकर के कि मैं बिल्कुल हिली पड़ी हूँ। मेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक गई ये सुनकर के कि एक लड़की ने ये काम किया है। मेरे को बोला गया था कि आप उसको बुलाइए, हम लोग बस बात करेंगे नॉर्मली। आप किसी को निहत्थे आप पकड़ते हो, कुछ भी वो अगर अपनी पर्सनल लाइफ में करता है आप उसको पकड़ते हो, किसी को भी XYZ, चाहे कोई भी हो, कोई भी बड़ा से बड़ा इंसान। अरे गीदड़ भी पकड़ लेना झुंड में अगर एक शेर को, तो भी वो ऐसे ही हो जाता है। एक नॉर्मल इंसान को आप ट्रैप करके फंसा रहे हो, पकड़ रहे हो, फिर उसके आगे आप दारू की बोतल रख रहे हो, कॉन्डम रख रहे हो और लड़की होने का फायदा उठवा रहे हो और ये कहलवा रहे हो कपड़े निकालो, सैंडो निकालो, फलाना करो, ढिमकाना करो, सारी चीजें करो। मैं नहीं जानती कि तुमसे जिसने करवाया एक लड़की का सहारा लेकर के, वो तो नामर्द है। ठीक है, वो नामर्द है, उसको बहुत ज्यादा तेज नहीं कहेंगे, उसको मर्दानगी नहीं कहते। जो एक औरत के ऊपर औरत को प्रताड़ित करे या औरत का सहारा लेकर के कोई कुछ करे, उसको मर्दानगी नहीं कहते। आपके अंदर खुद अगर इतनी हिम्मत है ना, आप उसको गाली दो, वो आपको गाली दे, फलाना ढिमकाना करे। अकल तो इनके भी ठिकाने आ चुके होंगे। महेश पांडे जी के बारे में भी इनको भी समझ में आ गया होगा। 1-1.5 साल से मैं भी बहुत समझा रही थी, बहुत सारे यूट्यूबर्स भी समझा रहे थे कि किसी के लिए मत करो इतना।
ना पवन सिंह आपको खाने के लिए दे रहा है, ना खेसारी लाल यादव आपको खाने के लिए दे रहे हैं, ठीक है। ना पवन सिंह के पास इतना टाइम है कि वो आपसे रिवेंज ले, ना खेसारी जी के पास इतना टाइम है कि वो आपको प्रोटेक्ट करने आए। दूध का दूध पानी का पानी हो गया, अकल ठिकाने आ गए, ठीक है। और कोई किसी को भी गाली दे, किसी के भी बाप भाई को बुरा लगता है, लेकिन ये कोई बात नहीं होती कि आप किसी को, मतलब मुझे भी बोला गया, मैंने मना कर दिया, मुझे बायकॉट कर दिया, और फिर क्या लिखते हैं, सो कॉल्ड खेसारी जी काम नहीं दे रहे, आप पवन सिंह के साथ कब काम आएंगी, आप इसके साथ क्या करेंगे, आप उसके साथ। अरे मेरे मुंह में इतनी गंदी गंदी गाली आ रही है, इतनी गंदी गंदी गाली आ रही है, सही में, मतलब मैं बहुत कंट्रोल करके बोल रही हूँ। इतने चूतिया लोग हैं, मतलब सीरियसली ये गू खाते हैं शायद, कि छोटे मोटे काम के लिए 10-5 हजार रुपए के लिए ये ऐसे कर लेते हैं। मतलब ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। फिर आप उसको बुलाओ लड़की के सहारे, फिर लड़की उसको दारू पिलाती है, फिर लड़की, जब लड़का नशे में हो जाता है, फिर वो गुंडे आ जाते हैं। बहुत बहुत बड़े बाहुबली हैं आप लोग। मुझे नहीं लगता कि इस चीज के लिए कोई बहुत बड़ा स्टार फुर्सत में बैठा है कि भाई अच्छा इसका हो गया अब तू इसको पकड़, इसका हो गया अब तू इसको पकड़। कितना वेल्ला नल्ला आदमी है कि अपना करियर छोड़ करके ये ना कुछ कर ले, वो छोड़ करके बकचोदी में लगा हुआ है ये इंसान, ठीक है। और उससे भी बकचोद वो लड़कियां, एक नंबर की कुत्ती जिसे कहेंगे, चूतिया जिसे कहेंगे, जो दूसरे के भाई और बाप को ऐसे टारगेट करके, और बहुत बड़ा। और क्यों भाग गई होटल से, पुलिस आई तो, और क्यों सबूत मिटवा दिया, क्यों चैट्स डिलीट करवा दिए, जब 2-3 हफ्ते से आप किसी को प्यार के झांसे में फंसा रहे हो, सो कॉल्ड योर फेमिनिज्म, कि आप लड़की हो तो आप बच जाओगे, हाँ? आप बच जाओगे। मतलब कोई कैरेक्टर नहीं है क्या, कोई कैरेक्टर नहीं है क्या? तुम्हारी जैसी घटिया लड़कियों के कारण पता है हम सारे बदनाम हैं, सारे बदनाम हैं। 2 कौड़ी की औकात नहीं तुम लोगों की, और उससे भी तुच्छ तुम्हारे माँ बाप जो तुम्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं, पूछते नहीं है कि कहाँ है बेटी, तुम कहाँ हो, कहाँ नहीं, कहाँ हो बहन। संस्कार विहीन कुलक्षणी जिसे कहेंगे। आई नहीं, बस 4 स्टेप कर लिया, बस दारू शराब पी लिया, रेडिसन में होटल खुद से बुक करवाया और दूसरे को ट्रैप करवा दिया, और अपने आप को हूर की परी और परा समझ करके वहां पे बैठ के फड़फड़ाने लग गए। हाँ, गैंग वॉर चल रहा है यहाँ पे। एक स्टार यार अपनी स्टारडम कितनी मुश्किल से बनाता है, मतलब वो इसलिए बनाए हैं पवन सिंह की उसके आसपास के जितने लोग हैं वो उनके कंधे पे बंदूक रख के इनके नाम के सहारे। अब यहाँ पे अगर कोई मैटर होगा, मुझे नहीं पता बनारस में भी कुछ हुआ था, मेरे को इतना इंटरेस्ट भी नहीं है। ये महेश पांडे बहुत अच्छे फ्रेंड है मेरे, इसलिए मेरे को थोड़ा सा, मैं लाइव आ गई, मैंने सोचा, बहुत कॉल्स आए मेरे पास, मैं भी कहीं पे बिजी थी, मैं अपना टाइम निकाल के कार में बैठ के अब लाइव आई हूँ उनसे बात करने के बाद, जब वो घर पहुंच गए। अभी उनका भी वीडियो पोस्ट होने वाला है। तो मतलब क्या इतने फालतू हैं पवन जी की वो बोलेंगे कि हाँ भाई तू मेरे नाम का सारा, उनको पता भी नहीं चलता। हाँ ठीक है, गाली गलौज होता है, सब स्टार देखते हैं, सब स्टार कमेंट पढ़ते हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता भाई, किसी को फर्क नहीं पड़ता। क्यों पढ़ रहे हो तुम लोग इन सब चक्करों में? यूट्यूबर की लड़ाई हो रही है ये, अरे ये तुम केस कर दो ना, तुम लीगल एक्शन लो ना। क्या मेरे को इस लड़की का नाम नहीं पता है? ये जो एक्ट्रेस है, अभी रिसेंटली इसने प्रमोद प्रेमी जी के साथ गाना भी किया है, मुझे इसका नाम नहीं पता, मैं नाम नहीं ले सकती क्या? है? बहुत घटिया हो तुम, ठीक है, एक के साथ तो कर ली, शेर के साथ ना कभी सवा शेर भी मिल जाता है। कभी भिड़ जाना किसी ढंके की, तो होटल में कौन क्या करता है ना, अकेले दारू शराब पिला के तुमको बता देगा। कभी किसी मर्द से पल्ले पड़ गई तो होटल में जा रही हैं कैरेक्टरलेस। लीगल प्रोस्टिट्यूट भी तुम जैसी लड़कियों से बहुत अच्छी होती हैं, जो खुलेआम प्रोस्टिट्यूशन का काम करती हैं। घटिया, नीच।
और ये जितने भी लोग थे उनके लिए एक मैसेज ये है कि मेरे पास अराउंड 4 बजे के आसपास कॉल आया महेश जी के भाई का कि वो नहीं है, 1 घंटे से गायब है। फिर मेरी बात दयाशंकर ओझा जी से हुई, जिन्होंने मुझे कंफर्म किया कि वो काइंड ऑफ किडनैपिंग के उसमें, बट वो मुझे नहीं पता उसको किडनैपिंग कहेंगे या क्या कहेंगे, उसको ट्रैप किया गया। ठीक है, ये विशाल जो हैं पता नहीं इनको क्या हो गया है। विशाल सीरियसली क्यों कर रहे हो ये सब? तरीका तो मुझे वीडियो पे अच्छा लगा, वो वीडियोस डिलीट करवा दिए गए विशाल सिंह जो हैं। ठीक है, भाई से प्यार है, बहुत बुरा लगता है, समझ सकती हूँ मैं भी, पर लड़की का सहारा लेकर के ये सब मत करो। ठीक है, और मुझे तुमसे ये उम्मीद थी नहीं। लाइव तो मतलब मुझे ये एक्सपेक्टेशंस थी ही नहीं, क्योंकि मुझे ऐसे लगे नहीं थे। बंद कर दो, माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। इंस्टा लाइव क्या करना है इसका? नहीं, मैं क्या करूंगी? लाइफ में दिखा दो। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। तो विशाल जो थे, जब तक मेरी इनसे बात हुई और जब तक हम फ्रेंड थे, मुझे ये कभी भी इतने बेवकूफ नहीं लगे, तो मैं इनको कुछ खास कहूंगी भी नहीं। लेकिन हाँ, मुझे हद से ज्यादा गुस्सा इसी बात पे आ रहा है उस लड़की के ऊपर। और आप भी किसी के बेटे हो, किसी के भाई हो, और बहुत ज्यादा गैंगस्टर और गुंडा बनने का शौक है तो कोई और तरीका अपनाओ। बहुत ज्यादा पवन भाई से आपको प्यार है तो कोई और तरीका अपनाओ। और मैं क्या ही बोलूं, 4-5 थप्पड़ मार के किसी का जबरदस्ती वीडियो बनवा के और फिर आप उसको वायरल करने की धमकी दो और फिर उस लड़की के चैट्स डिलीट करवा दो। तो कोई देखो, अगर इंसान से बच जाएगा, ठीक है, हम इंसान से बच जाएगा, लेकिन भगवान से तो बचेगा नहीं, है ना। कर्म का फल यही मिलता है। और वो हमारे भोजपुरी में कहावत है, हाथ के बहुरी हाथों हाथ, ऐसे कुछ, तो उस चीज को ध्यान दे। विशाल बेटा मेरा है। बेटा नहीं है वो, ठीक है, तो थोड़ा तमीज से बोलो उसके बारे में। देखो, कोई गलत नहीं है, लेकिन ये तरीका गलत है, ये तरीका गलत है। और ठीक है, जो जिसके कर्म में लिखा होता है उतने देर का कष्ट वो भोगता है, पर हम और आप जानबूझ के उस चीज के पात्र नहीं बन सकते, उस चीज का जरिया नहीं बन सकते। मुझे बोला गया, मैंने मना कर दिया, ठीक है। उसके बाद ऐसा नहीं है कि मुझे प्रोवोक किया गया या मेरे बारे में विशाल ने कभी कुछ गलत बोला या मैंने कभी, मतलब ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। पर हाँ, आज मुझे ये सुनकर के बहुत अजीब सा लग गया, क्योंकि ये है ही नहीं, हम राजपूतों के फितरत में नहीं है ये धोखा और ट्रैपिंग। यार सामने से बोल के आओ ना, बोल के आओ, क्या दिक्कत है? और देख लो, समझ में भी आ ही गया होगा महेश पांडे जी को भी कि कौन साथ देता है कौन नहीं देता है, ठीक है। बाकी आप लोगों के बीच की बात है, आप लोग समझो। लेकिन ये जो लड़कियां हैं ना, जो ये टुच्ची लड़कियां हैं, जो ये झुग्गी झोपड़ी से, जिनके ना बाप का पता ना खानदान का पता, ये 2 कौड़ी की लड़कियां, ये जो नई आई हैं 2 कौड़ी की लड़कियां, ठीक है, ये बर्गर और सरोजनी के कपड़े पे बिकने वाली लड़कियां, घटिया, बहुत तुच्छ, नंबर 1 कैटेगरी की प्रोस्टिट्यूट, ठीक है। शर्म आनी चाहिए तुम जैसी लड़कियों को, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। तुम कैसे वो पैकेट लेके आ सकती हो होटल में? कैसे तुम दारू की बोतल लेके आ सकती हो होटल में? कैसे तुम किसी को पिला सकती हो? और कैसे पूछ सकती हो कि आपको नशा नहीं हो रहा है? हा? कितनी घटिया हो तुम,
तुम्हारी जैसी लड़कियों के ऊपर क्राइम पेट्रोल बनता है और तुम्हारी जैसी लड़कियां क्राइम पेट्रोल और ये सब करवाती हैं, एपिसोड देती हैं पुलिस वालों को। यहाँ के एसपी डीएसपी सारे पागल हुए पड़े हैं। लड़की हो इसलिए बच गई तुम, और कभी किसी ढंग के लड़के को मिल गई ना, फिर तुम्हें लड़का होने का फायदा क्या मतलब होता है बता देगा, समझ गई। और लड़का कितना भी पतला हो, लड़का लड़का होता है। और ज्यादा हवा में मत उड़ना कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया तो अब मुझे बहुत ज्यादा काम मिलेगा, हैं? तुम्हें घंटा ना काम मिले, और दे भी देगा तो कोई कितना दे देगा तुम्हें। मिस यूनिवर्स बन जाओगी, करोड़ों की संपत्ति हो जाएगी तुम्हारी। अरे ये जो है ना, ये जिनने तुम्हारा सहारा लिया, सबसे पहले तो यही तुम्हारे साथ कुछ कुकर्म करेंगे। और ये तुम्हें बड़ा सा सर्टिफिकेट नहीं देने वाले कि बहुत अच्छा काम किया, कैरेक्टर में तुम्हें सम्मानित किया जाए, राष्ट्रपति अवार्ड मिलेगा तुम्हें। सड़ी हुई कुतिया।